आज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हम आपको मूल कॉन्सेप्ट के आधार पे न्यूमेरिकल को हल करा रहे थे। उसमें जो 3 फार्मूला था उसके आधार पर तीनों पर फार्मूला के आधार पर आपको न्यूमेरिकल हल कराए। आगे है आपका प्रतिशत संगठन यानी परसेंटेज कंपोजिशन। तो प्रतिशत संगठन होता क्या है कि जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर यौगिक है, उस यौगिक में कोई तत्व कितने भाग में उपस्थित है वही उसका क्या होता है, प्रतिशत संगठन होता है। जैसे आप अपने एग्जाम के ऊपर ही लें, जैसे कोई भी एग्जाम होता है तो आप कितना नंबर गेन किए हैं, यदि आपको परसेंटेज निकालना होता है, आप जितना नंबर पाए होते हैं उसमें जितना पूर्णांक होता है उसका क्या करते हैं, आप भाग देते हैं और फिर उसमें आप 100 का गुणा करते हैं तो आपका क्या निकलता है, परसेंटेज निकलता है। सेम वही कंडीशन यहाँ भी है आपका कि प्रतिशत संगठन बराबर होता है आपका प्रतिशत संगठन बराबर होता है आपका तत्व का द्रव्यमान बटे यौगिक का द्रव्यमान गुणे 100। इसी फार्मूला के आधार पर हम क्या करेंगे, किसी भी तत्व का प्रतिशत निकालेंगे। एक सवाल लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए सवाल दिया हो आपका कि अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन का नाइट्रोजन की प्रतिशतता क्या होगा। यानी अमोनिया है, इसमें नाइट्रोजन कितने भाग उपस्थित है, कितना परसेंटेज है उसका इस अमोनिया में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपका अमोनिया है तो यौगिक है, यौगिक आप जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक तत्व ही मिलकर के आपका यौगिक के निर्माण करते हैं। तो जो अमोनिया है, सबसे पहले हम इसका अणुभार निकालेंगे यानी द्रव्यमान निकालेंगे। तो इसका जब हम द्रव्यमान निकालेंगे तो नाइट्रोजन का आप जानते हैं कितना होता है, 14 होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन संख्या यहाँ कितनी है, 3 है, तो +3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 17। यानी अमोनिया पूरे का जो द्रव्यमान है कितना आपका 17 हो जाता है। तो लिखेंगे आपका कि परसेंटेज नाइट्रोजन का, किसका पूछ रहा है, नाइट्रोजन का पूछ रहा है। फार्मूला क्या है आपका, तत्व का द्रव्यमान। कौन सा तत्व, नाइट्रोजन, यानी इसमें नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन का द्रव्यमान इसमें कितना है, तो इसमें नाइट्रोजन का द्रव्यमान हम कितना जोड़े हैं, 14 जोड़े हैं। कितना जोड़े हैं, 14 जोड़े हैं। यहां पे हम 14 लिखेंगे। यौगिक का कुल द्रव्यमान, इसको हम लिख सकते हैं यौगिक का कुल द्रव्यमान। तो यौगिक का कुल द्रव्यमान कितना है आपका, 17 है, गुणे 100। इसको हम हल करेंगे, इसको आप कटाएंगे तो 5.8 आएगा। अब 5.8 का गुणा आप 14 में करेंगे तो लगभग आपका 81.2% आएगा। इस तरह से किसी भी यौगिक में उस तत्व की प्रतिशतता को हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल है आपका कि यूरिया में कार्बन तथा नाइट्रोजन की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे कि हमको यौगिक का कुल द्रव्यमान निकालना है, यानी यौगिक का अणुभार। तो निकालेंगे आप NH2CO NH2
का अणु भार, अणु भार जानते हैं कि इनके परमाणु भारों को हम जोड़ दें तो आपका क्या निकलता है, अणु भार निकलता है। यहाँ पे देखिएगा नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है परमाणु भार। नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, तो कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा, 14 गुना के 28। यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या यहाँ कितनी है, 4 है, 3 4 हो जाएगा। प्लस कार्बन, कार्बन का परमाणु भार आप जानते हैं 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। इसको आप जोड़ेंगे तो 6 2 8 4 12 8 20 1 2 4 2 हासिल 6, यानी कितना आ गया आपका 7। तो आप लिखेंगे परसेंटेज ऑफ किसका, कार्बन का। तो यहां पे कार्बन तत्व का द्रव्यमान यानी कार्बन का कितना है, इसमें 12 है, कितना जोड़े हैं, 12 जोड़ा गया है। कुल द्रव्यमान कितना है, 60 है, गुणे 100। यहां से आप घटाएंगे 12 बचे 60, 5 से घटाएंगे 5 गुना के 10, यानी यहाँ पे जो कार्बन की प्रतिशतता है आपकी कितना निकल जाएगा, 20% निकल जाएगा। कार्बन की प्रतिशतता यहाँ पे आपका 20% होगा। आगे आप लिखेंगे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन एरिया में कितना है, तो यहाँ पे आपका 14, यहाँ पे 14, यानी हम कितना जोड़े हैं, इसमें 28 जोड़े हैं, तो तत्व का द्रव्यमान कितना हो जाएगा आपका, 28 हो जाएगा बटे 7, कुल द्रव्यमान बटे 100। अब हम इसको कटाएंगे, जब हम इसको कटाएंगे तो दो से कटाते हैं, 14 0 से 0 कट जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा 140 बटे 3 बराबर 3 से कटा देंगे, 3 चौके 12, 3 6 18, 3 6 18, 3 6, इसको आप लिख सकते हैं 46.7%, यानी नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना निकल गया आपका, 46.7% निकल गया। इस तरह से कोई भी सवाल दिया हो आप इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। एक दो सवाल और देखते हैं। यहाँ पे आपका कैल्शियम नाइट्रेट में ऑक्सीजन की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे CaNO3 का ट्वाइस में का अणु भार। सबसे पहले का हम क्या निकालेंगे, अणु भार निकालेंगे। तो कैल्शियम का होता है 40 प्लस, यहाँ देखिएगा नाइट्रोजन यहाँ पे डबल है क्योंकि इसमें 2 का गुणा है, तो 14 गुना के 28 प्लस यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन संख्या 3 है लेकिन ये भी डबल है आपका, यानी 6 है, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, 16 छका 96। इसको हम जोड़ेंगे तो 6 और 8 14 हो जाएगा, 9 11 15 और 1 हासिल 16, यानी 164 हो जाएगा। ये आप निकालेंगे परसेंटेज आप किसका, ऑक्सीजन का। तो इसमें ऑक्सीजन का कितना भाग है, कितना इसमें हम जोड़े हैं, 96 जोड़े हैं, ये हो जाएगा आपका 96 बटे टोटल कितना है 164 गुणे 100। इसको हम 4 से कटा देंगे, 4 गुना के 8, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 एकम 4, ये हो जाएगा आपका 2400 बटे 41। आप इसको कटाएंगे तो लगभग आपका 58.54% आएगा, यानी ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना हो जाएगा आपका 58.54 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक और सवाल देखते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी यौगिक में उस
कोई भी तत्व है तो उसका परसेंटेज कितना है, तो हम इसी फार्मूला क्या करते हैं, निकालते हैं। तो आपका ये प्रतिशत संगठन आज का ये हो गया आपका। आगे आपका होगा कि प्रतिशत त्रुटि, इसको हम कल आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।